नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो समय, अमरता और इंसानी रिश्तों की गहराई को बेहद अद्भुत तरीके से जोड़ती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डेविड मिचेल की मशहूर किताब द बोन क्लॉक्स की। ये कहानी हमें 1984 से लेकर 2043 तक के सफर पर ले जाती है, जहां हम देखते हैं एक साधारण लड़की की जिंदगी कैसे अमर आत्माओं और आत्मा खाने वाले जादूगरों की जंग में उलझ जाती है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, हॉली साइक्स, 1984। कहानी शुरू होती है 1984 में। 15 साल की लड़की हॉली साइक्स, जो अपनी मां से झगड़कर घर छोड़ देती है। लेकिन हॉली कोई साधारण लड़की नहीं है। उसे बचपन से ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई उसके दिमाग में बातें करता, कभी अचानक सिर में हलचल सी होने लगती। असल में हॉली अनजाने में फंस चुकी थी। हॉरोलॉजिस्ट्स, अमर आत्माएं और एंकराइट्स, आत्मा खाने वाले जादूगर की जंग में। और इसी बीच हॉली की छोटी बहन शैरन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। श्रोताओं से सवाल: अगर आपके साथ बचपन से ऐसा होता कि आपको किसी की आवाज सुनाई देती, तो क्या आप डरते या उसे भगवान का वरदान मानते? भाग 2, ह्यूगो लैम्ब, 1991। अब कहानी आगे बढ़ती है 1991 में। यहां आता है ह्यूगो लैम्ब, एक बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी युवक। ह्यूगो को एंकराइट्स अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि वे उसे अमरता का लालच देते हैं। सोचिए, जब किसी इंसान को हमेशा जीने का वादा मिले तो क्या वो मना कर पाएगा? ह्यूगो हॉली के करीब आता है। दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, उसका लालच उसे धीरे धीरे अंधेरे की ओर खींच ले जाता है। सवाल: अगर आपको अमरता का वरदान मिले, लेकिन शर्त यह हो कि आपको किसी और की आत्मा खानी पड़े, तो क्या आप ऐसा करेंगे? भाग 3, एड ब्रूबेक, 2004। अब कहानी आती है 2004 में। यहां मिलता है हमें एड ब्रूबेक, जो एक युद्ध पत्रकार है। एड ने हॉली से शादी की है। उनकी एक बेटी भी है, आइफा। लेकिन दिक्कत यह है कि एड का मन हमेशा खींचा रहता है। एक तरफ है उसका परिवार और दूसरी तरफ है उसकी पत्रकारिता, युद्ध की सच्चाई दिखाने का जुनून। इस हिस्से में लेखक दिखाते हैं कि कभी कभी रिश्तों और कर्तव्यों की लड़ाई इंसान को भीतर से तोड़ देती है। भाग 4, क्रिस्पिन हर्शी, 2015। अब आता है 2015। यहां कहानी घूमती है क्रिस्पिन हर्शी पर, जो एक असफल लेखक है। उसकी किताबें अब बिकती नहीं। वो अपने अहंकार और असफलता के बीच झूल रहा है। इसी दौरान हॉली उसकी जिंदगी में आती है। हॉली से मिलकर क्रिस्पिन समझता है साहित्य का असली अर्थ और जीवन का गहरा संदेश। ये हिस्सा हमें अहंकार और आत्मा की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर करता है। भाग 5, अमर आत्माएं बनाम आत्मा भक्षी, 2025। और अब आता है किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा, 2025, जहां होता है हॉरोलॉजिस्ट्स बनाम एंकराइट्स का महायुद्ध। एक तरफ है वे अमर आत्माएं जो दूसरों को बचाती है, और दूसरी तरफ है वे जादूगर जो दूसरों की आत्मा खाकर जिंदा रहते हैं। हॉली इस पूरे युद्ध का केंद्र बन जाती है। युद्ध होता है द बैटल ऑफ दी चैपल। हॉरोलॉजिस्ट्स जीत तो जाते हैं, लेकिन कई बलिदानों के साथ। सवाल: आपके हिसाब से अमरता का असली मतलब क्या है? शरीर का हमेशा जीना या अपने कर्मों और यादों से अमर होना? भाग 6, भविष्य का अंत, 2000। और अब कहानी पहुंचती है 2043 में। दुनिया अब जलवायु परिवर्तन और युद्धों से बर्बाद हो चुकी है। तकनीक गिर चुकी है, संसाधन खत्म हो रहे हैं। हॉली अब एक बूढ़ी औरत है। वो अपनी पोती के साथ जी रही है। वो अपने अतीत की सारी कहानियां याद करती है। आखिर में हॉली समझती है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत अमरता नहीं, बल्कि रिश्ते और यादें हैं। तो दोस्तों, द बोन क्लॉक्स हमें क्या सिखाती है? लालच
और अमरता की चाह इंसान को बर्बाद कर देती है। असली अमरता हमारे कर्म और यादों में होती है। परिवार, रिश्ते और इंसानियत ही जीवन का असली खजाना है। दोस्तों, याद रखिए, हमारा शरीर तो हड्डियों की घड़ी है जो एक दिन रुक ही जाती है, लेकिन हमारी कहानियां, हमारे कर्म, वो हमेशा जीवित रहते हैं। अगर आपको ये किताब की व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, द साउंड ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करना न भूलें।